student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video, we are going to learn the extraction principle of iron ore. क्वेश्चन इस तरह से रहता है स्टूडेंट, व्हाट आर द ओर्स ऑफ आयरन, आयरन के ओर्स पूछेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में, एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर, कैसे हम लोग आयरन प्राप्त करेंगे इसके ओर से, आयरन ओर से। तो हम लोग इसके ऑकरेंस पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, क्वेंचिंग क्या है, टेम्परिंग क्या है, एनिलिंग क्या है, तो उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऑफकोर्स यू विल कम टू नो हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आयरन फ्रॉम इट्स आयरन ओर। पहले आयरन ओर का नाम पहले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको केमिकल फार्मूला के साथ, वन सेकेंड रिवाइज कर लीजिए। हेमेटाइट को Fe2O3, लिमोनाइट हो गया Fe2O3 3H2O, मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, सिडेराइट हो गया FeCO3 एंड आयरन पायराइट्स हो गया FeS2। ये सब लिखना है। बाद में आप ऑनवर्ड्स में स्टार्ट कीजिए उसके प्रोसेस पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट, उसे माइंड में रखिए। कब कैसे स्टेप पे किस किस टेम्परेचर पे वो स्टेप्स किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन होता है, ओर को पहले क्रश किया जाता है स्मॉल पीसेस में, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 सेंटीमीटर में, और उसको सिफ्टर के थ्रू पास किया जाता है। फिर उसको वॉश किया जाता है वाटर के साथ, ताकि उसका सिलिकस जो भी सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ जो रहेंगे, सिलिका वगैरह, वो दूर हो जाएंगे। फिर उसको कॉन्सेंट्रेटेड ओर में लाया जाता है। सेकेंड प्रोसेस में स्टूडेंट रोस्टिंग की जाती है या कैल्सिनेशन किया जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ओर को रोस्ट किया जाता है या कैल्सिनाइज किया जाता है एक्सेस ऑफ एयर से। तो उसमें उसका जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज आर्सेनिक सल्फर भी रिलीज होगा और कन्वर्ट होगा फेरस ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में। जो फेरस ऑक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे फेरस ऑक्साइड का, वो फॉर्म करेगा स्लैग्स में, जिससे उसका जो FeSiO3 यानी फेरस सिलिकेट, उसको सैंड विथ सैंड रिएक्ट कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस में होंगी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, उसको आप इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट केमिकल चेंजेस जब होंगे तो जो रिड्यूस्ड मेटल बचेगा, मेटल ऑक्साइड टू मेटल, वो मेटेलिक आयरन में चला जाएगा और उसको स्मेल्टिंग प्रोसेस, यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद स्टूडेंट स्मेल्टिंग प्रोसेस में आएंगे, यानी थर्ड नंबर प्रोसेस आपका स्मेल्टिंग होगा। जो रोस्टेड और बचेगा आपके पास, उसे हम लोग इन प्रोसेस में, रेस्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस में स्मेल्ट करते हैं, यानी रिड्यूस्ड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। कहाँ करते हैं स्टूडेंट? ब्लास्ट फर्नेस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड लाइम के साथ। कोक एंड लाइम के साथ स्मेल्टिंग प्रोसेस में उसको रिड्यूस्ड करते हैं, स्मेल्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। चूंकि वो बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर होता है, आयरन प्लेट का बना हुआ बहुत बड़ा सा टैंक होता है। उस ब्लास्ट फर्नेस में टॉप में कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। जैसा कि ये सारे अरेंजमेंट को आपको लिखना नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट ऑल दिस, आप फिगर ड्रॉ कर लोगे, इस तरह से फिगर ड्रॉ करोगे। ब्लास्ट फर्नेस का फिगर ड्रॉ करोगे, पिग आयरन, टायरेट्स, हॉट टैंक, इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे। देखिए ये टेम्परेचर आपके पास स्लैग का जो टेम्परेचर है, देखिए उस समय 1900 सेंटीग्रेड है, फिर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे ये काम करेगा। तो हम लोग इसको फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप आएंगे पहला स्टेप। सबसे पहले मैंने क्या बताया स्टूडेंट, पहले कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में क्रश करते हैं 3 to 5 सेंटीमीटर में, शिफ्टर के थ्रू उसको ले जाते हैं, वॉश करते हैं, वाटर के फ्लो भी करते हैं, जिससे सिलिका इम्प्योरिटीज दूर की जाती है। फिर जो बचे हुए रोस्टेड बचे हुए आयरन ओर को, जो थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज़ दूर होने के बाद रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन करते हैं, जिसमें रिमूव करते हैं मॉइस्चर को, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, फिर ऑक्सीडाइज आर्सेनिक सल्फर को रिलीज करते हैं, और फेरस ऑक्साइड जो है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में उसे फेरस सिलिकेट और विथ सैंड इस केमिकल प्रोसेस के थ्रू हटाते हैं, और उसके बाद स्मेल्टिंग प्रोसेस में बचे हुए रोस्टेड ओर को ले जाते हैं, रिड्यूस करते हैं, और ब्लास्ट फर्नेस में इन द प्रेजेंस ऑफ कोक और लाइम के साथ हीट करते हैं। बाद में जो अरेंजमेंट है ब्लास्ट फर्नेस का, वो आप फिगर बनाओगे। फिगर बनाने के बाद का स्टेप ये है। पहला स्टेप, जोन ऑफ कंबशन। जब आप टायरेस्ट में रहोगे, नीचे वाले प्रोसेस में, देखिए टायरेस्ट में, तो आपका कार्बन बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और जो हीट के रूप में एनर्जी रिलीज होगी, जिसका इक्वेशन C+O2 CO2 + 405.46 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। फिर टेम्परेचर उस समय अप्रॉक्सीमेटली, एज आई टोल्ड यू, 1800 केल्विन रहता है। धीरे धीरे उसको टेम्परेचर ब्लो करते हैं 1600 केल्विन पे, मिडिल ईस्ट पे, और उसके बाद 1300 केल्विन, एंड लास्ट वन 700 to 900, एट द टॉप 500 तक पहुंचते हैं। सेकेंड, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ा सा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। मिडिल पार्ट में उसका फर्नेस में कार्बन डाइऑक्साइड राइज करता है, और रिड्यूस्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, उस समय क्या होता है, मिडिल स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनाइज्ड होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, अप्रॉक्सीमेटली 163.02 किलो जूल रिलीज करता है एनर्जी के रूप में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में।
ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एब्जॉर्ब होता है। सो टेम्परेचर हियर यहाँ पे चूंकि एब्जॉर्प्शन है तो टेम्परेचर डिक्रीज होकर के 1073 टू 1273 केल्विन हो जाता है। थर्ड प्रोसेस में जोन ऑफ रिडक्शन होता है स्टूडेंट। इसमें अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस में होता है। इसमें चार्ज जो है वो रिड्यूस होकर के स्पॉन्जी आयरन के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड को राइज करता है यानी रिलीज करता है, और यहाँ टेम्परेचर 700 टू 900 केल्विन होता है, जिसको आप इस केमिकल रिएक्शन के लिए लिख सकते हो। आप इस पूरे प्रोसेस को इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सप्लेन टू मच तो आप केमिकल इक्वेशन के साथ कि इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन zone of combustion first step, zone of heat absorption, then reduction. That means combustion, absorption and reduction process with the help of these three chemical equations आप explain कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट इन सक्सेसिव ऑर्डर इसी तरीके से रिएक्शन होता है, और अंत में जोन ऑफ लाइमस्टोन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इस जोन में टेम्परेचर 1170 टू 1300 केल्विन आ जाता है स्टूडेंट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज हुआ, और उसके बाद जो सिलिका था वो स्लैग के रूप में हो गई। अब जोन ऑफ 5 यानी फिफ्थ स्टेप में जोन ऑफ फ्यूजन का स्टेप आता है। दिस इज द लोएस्ट पास्ट ऑफ द फर्नेस जो 1600 टू 1700 केल्विन तक होता है। यहाँ पर स्पॉन्जी आयरन को स्लाइडली डाउन करते हैं मेल्ट्स में और डिसॉल्व करते हैं कार्बन, फास्फोरस और सिलिकेट के साथ। द 2 लेयर्स ऑफ मॉल्टेन आयरन जो है वो फिजिबल होता है स्लैग्स के साथ। पीरियोडिकली वो धीरे धीरे टेपिंग होल से नीचे चला जाता है, और इस प्रोसेस में चूंकि ये इकोनॉमिकल प्रोसेस है, सारा वेस्ट को जिसमें 20 से 25% जो वेस्ट बचता है उसमें 20 से 25% इंप्योरिटीज होता है, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पाइप के थ्रू, आउटर पाइप के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद का प्रोसेस क्वेंचिंग होता है, जिसमें हार्ड स्टील को हीट किया जाता है रेड हॉट में अप्रॉक्सीमेटली 1120 केल्विन पे, और उसके बाद सडनली उसको कूल करके कोल्ड वाटर में, कूल कैसे करेंगे, कोल्ड वाटर को फ्लो करके करेंगे, और ये स्टील को थोड़ा हार्ड और ब्रिटल बना देता है। ये स्टील को क्वेंचिंग प्रोसेस में पहले हार्ड स्टील को प्रोसेस में हीट करते हैं, लेकिन उसको स्लोली कूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर, और ये इससे स्टील जो है हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। बाद में टेम्परिंग करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच क्वेंच स्टील को 500 टू 570 डिग्री तक बिलो रेड हॉट उसको अलाउ करते हैं ठंडा होने के लिए, और धीरे धीरे ये ठंडा होकर उसका हार्डनेस बना रहता है, ब्रिटलनेस डिसअपियर हो जाता है। इस तरह से फाइनली एनलिंग प्रोसेस में स्टील को हीट करके बिलो रेड हॉट टेम्परेचर उसको स्लोली कूल करते हैं, और वो स्टील को सॉफ्ट बना देता है। इस तरीके से स्टूडेंट ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस में इन्हीं स्टेप्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन को आयरन ओर से। आई होप स्टूडेंट with the help of this video you will come to know that how can you extract iron from its ore। तो ये पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग के बाद इस फिगर को बनाओगे, और उसमें 5 स्टेप, जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिडक्शन, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो जोन ऑफ लाइमस्टोन डिकम्पोजिशन और फाइनली जोन ऑफ फ्यूजन में होता है। ये 5 स्टेप के केमिकल रिएक्शन के बाद स्पॉन्जी आयरन को क्वेंचिंग, टेम्परिंग और एनिलिंग करके सॉफ्ट स्टील को प्राप्त किया जाता है। सो स्टूडेंट प्लीज़ ये सारी चीज़ें एज आई टोल्ड यू in your own words you can explain also. So listen this video again and again. Of course after understanding this video you can explain in your own words. Thank you.